फाइन डियर स्टूडेंट्स, कुछ देर से मेरे को पता लग रहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़े डाउट्स आ रहे हैं। सो आज मैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सबको करवाने लगी हूँ। सो थोड़ा ध्यान से इसको समझना। क्लास 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक है ये। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें कार्बन के नंबर पता होने चाहिए। अगर चेन के साथ 1 कार्बन प्रेजेंट है तो फिर हम चेन की स्टार्टिंग मिथ से करेंगे। 2 कार्बन प्रेजेंट है तो इथ हो जाएगी, ठीक है। और अगर 3 हो गए तो प्रॉप, 4 हो गए तो ब्यूट, 5 हो गए तो पेंट, 6 कार्बन चेन होएगी तो हेक्स से स्टार्टिंग करेंगे, और अगर 7 होगी तो हेप्ट के साथ स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। और 8 का ऑक्ट होएगा, 9 का नोनेन करेंगे, 10 का डेक। ये होगी हमारी कार्बन के सीक्वेंस की नंबरिंग। सेकंड, आपने देखना है कि चेन में हमारे डबल, सिंगल और ट्रिपल कंपाउंड्स अगर प्रेजेंट है तो डबल के लिए हम चेन की एंडिंग में यूज़ करेंगे एन, सिंगल के लिए, और डबल में हम यूज़ करेंगे इन, और ट्रिपल में हम क्या करेंगे आइन, ठीक है। अब पहले तो मैं सिंपल स्ट्रक्चर्स आपको बता देती हूँ कैसे बनेंगे। जैसे अब मैंने ले लिया 2 मेंबर्ड कार्बन रिंग ले ली, कितनी डेफिशिएंसी दिख रही है, कितने हाइड्रोजन अगर मैं ऐड करूँ 3, ओके 3 ऐड कर दिए मैंने, दूसरे के साथ भी 3 कर दिए। देखो अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं हुआ, हो गया ना। अब इस चेन को अगर मैं कंडेंस फॉर्म में लिखूँ तो क्या मैं लिखूँगी CH3 और कंडेंस कर दे तो ये क्या हो जाएगा C2H6। अब CH3 कार्बन कितने प्रेजेंट है 2, कार्बन कितने प्रेजेंट है 2, तो फिर हम 2 कार्बन के लिए हमने पढ़ा इथ, सिंगल बॉन्ड है सारे तो क्या प्लस एन, नेम क्या हो गया चेन का इथेन, ठीक है। और अगर मैं डबल बॉन्ड की एडिशन कर दूँ तो 1 2 3 4, मतलब कि अब कितनी डेफिशिएंसीज दिख रही है 2 हाइड्रोजन, ऑक्टेट कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8, यस, ठीक है। और दूसरे के भी 2 हाइड्रोजन डेफिशिएंसीज, ऑक्टेट कंप्लीट। इसको कंडेंस फॉर्म में कर देंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और इसका नेम क्या आ जाएगा C2H4। अब कार्बन 2 है, क्या आ जाएगा इथ, बट यहाँ पे क्या प्रेफर आ रहा है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे इथ प्लस इन, नेम क्या आ गया इसका इथीन, ठीक है। ये तो होगी डबल बॉन्ड की, ये होगी सिंगल बॉन्ड की कहानी। अब ट्रिपल बॉन्ड में कितने होएंगे, सबसे पहले मोटी मोटा चीज़ को तोड़ के देखो कैसे वो स्प्लिट हो रही है। अब ट्रिपल बॉन्ड पे 2 कार्बन ले लूँ, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना आएगा 1 2 3, 1 ही हाइड्रोजन लगेगा दोनों में, है ना। इसको हम पहले कंडेंस फॉर्म करें, क्या आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसको क्या लिख सकते हैं C2H2। ये नेमिंग क्या आ रही है ट्रिपल बॉन्ड के लिए इथ आइन, ठीक है, इथाइन इसकी नेमिंग आ गई, समझ आ गया, ठीक है। अब आगे हमने करना है फंक्शनल ग्रुप्स। अगर चेन के साथ फंक्शनल ग्रुप्स लगे होंगे तो फिर चेन की नेमिंग्स में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। अब अगर फंक्शनल ग्रुप हमने 10th के रिगार्डिंग, वैसे तो कितने सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, और अगर हमने 10th के रिगार्डिंग देखना है तो 4-5 ही है जो पेपर्स में भी आते हैं। अब अगर OH चेन की स्टार्टिंग एंडिंग में अगर आपको दिख रहा है तो नेमिंग क्या होएगी, एंड में O लगा देंगे। COH ग्रुप हमारा किसका ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, इसकी एंडिंग होती है ओइक से। CHO हमारा किसका ग्रुप है, एल्डिहाइड का, इसकी एंडिंग होती है अल से। RCOR हमारा किसका ग्रुप है, कीटोन का, इसकी एंडिंग होएगी 1 से, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल हम कोई करते हैं, अब मैंने बना लिया, सपोज करो CH2, यहाँ पे मैंने COOH लगा दिया, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया CH2 CH3, ठीक है। अब इसकी नेमिंग स्टार्टिंग करें ज़रा, कितने मेंबर रिंग है 3 का क्या आएगा प्रॉप, ठीक है, 1 2 3। स्टार्टिंग जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ना, वहाँ से हमने उसको प्रेफरेंस देनी है। 1 पोजीशन में मेरा क्या लगा है ओइक एसिड, तो 1 पोजीशन क्या आएगा, प्रॉप सारे सिंगल मेंबर है, ठीक है, प्रोपेन
1 ओइक एसिड। और अगर ऐसे ही तुम्हारा आ गया CH3CH2OH, इसका नेम बताओ, इजी, इथेनॉल आ जाएगा इसका नेम। ऐसे हमने प्रेफर करना है और एक ध्यान रखना है कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप में प्रेफर करना है, ठीक है। बस इतना सफिशेंट है क्लास 10th के लिए।